लघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री जय श्री कृष्ण। एक बात का हमें किसी का somebody is logged in with multiple devices और सबका दोनों का माइक चालू है। माइक एक का म्यूट कीजिए प्लीज। विजय यू कैन स्पीक। तो एक चीज का हमें थोड़ा ख्याल रखना है कि 9:30 बजे का टाइम है, तो वी ट्राई टू सी अगर कनेक्शन प्रॉब्लम डिफिकल्टीज आ रही है दैट्स ओके, बट अदरवाइज वी ट्राई टू सी कि 9:30 2-5 मिनट आगे तक भी कनेक्ट। तो क्या लोगों को जो 10-10 मिनट 15 मिनट तक दे डोंट हैव टू वेट। I usually start by 9 you start connecting by 9:20 9:25, so we can begin by 9:30 or sharp 9:30 if we begin, so 45 minutes एक आध्यात्मिक लेक्चर 45 minutes का होना चाहिए। there has to be some psychological reason behind this। खाली आध्यात्मिक नहीं, स्कूल कॉलेज में भी आप देखो, स्कूल में 30 minutes 35 minutes का पीरियड रहता था, कॉलेज में 45 minutes का हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे मन का एक लिमिटेशन आता है एक ही सब्जेक्ट को सुनने के लिए। मन चंचल है, उसको वैरायटी चाहिए। एक विषय के ऊपर एक एवरेज देखा जाए तो 45 मिनट्स इज सफिशिएंट ऑन वन सब्जेक्ट। और यदि सब्जेक्ट आध्यात्मिक जैसा हैवी हो, सुगम नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मनोरंजन, शेरो शायरी हो, संगीत हो, तो आराम से 1-2 घंटा भी निकल जाए। जब आध्यात्मिक ज्ञान हो तो उसके लिए 45 मिनट्स इज द आइडियल लिमिट। तो 9:30 बजे राइट, इफ वी आर बिगिनिंग देन वी विल एंड बाय 10:15, और अगर 9:40 को बिगिन करते हैं तो 10:30 10:25 तक वी विल कंटिन्यू, देन वी कैन हैव आवर डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर्स, ऑल दैट। तो पिछली बार 13वें श्लोक पे हमने 7 क्वालिटीज देखी। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख शमी, ये 7 देखा। और सबसे पहला अद्वेष्टा सर्वभूताना, वो इंजन है, गाड़ी का इंजन। अगर ये गुण आता है ये सब उसके पीछे आएंगे। यदि संसार के ऊपर, विश्व के ऊपर, सभी जीवों के ऊपर हमें अपनापन उत्पन्न हो, लाइकिंग उत्पन्न हो, तो फिर देखो ये संसार, ये सृष्टि कितनी सुंदर बन जाती है। किसी के ऊपर वैर भाव नहीं रहेगा, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं रहेगी, सभी एक दूसरे को प्रेम करेंगे और बहुत सारे मनुष्य के मन से उत्पन्न होने वाले संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो सभी को अपना समझ, इसीलिए हमने हमारे परिवार का नाम भी वसुधैव कुटुंबकम रखा। ये सारी वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, सारी पृथ्वी एक कुटुंब है, एक ही फैमिली। व्हेन वी से सारी वसुधा, तो इसमें सभी कुछ आ गया, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी प्राणी जंतु वनस्पति और पंच महाभूत भी, जल अग्नि आकाश वायु, ये सभी तत्व आ गए। कि आज जल में इतना प्रदूषण हम करते हैं, वायु में इतना प्रदूषण करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से हमारा फोकस हट गया। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करना है और इनकम डबल करनी है। नए नए टेक्नोलॉजिकल उपकरण हमें चाहिए कि जो हमारे जीवन को सुविधा देते हैं, कंफर्ट देते हैं। बट यही प्रोडक्शन ने हमारी अर्थ, वाटर और एयर को पोल्यूट कर दिया। यदि इसी को हम सब ने अपना गिना होता, ये सब एक ही है,
तो शायद ये पोल्यूशन की आज इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई होती। कि आज क्यों हमारे संस्कृति में नदी को माँ कहा गया, गंगा को माँ कहा गया, क्यों? साइकोलॉजिकल बात है। जब हम माँ की दृष्टि से देखते हैं, माँ जैसे एक बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही गंगा के किनारे भारतीय संस्कृति की प्रगति हुई। गंगा के जल से एग्रीकल्चर शुरू हुआ, और ये एग्रीकल्चर जब मनुष्य सीख गया तो एक जगह पे सेटल हो गया। आज तक घूमता ही रहता था, खाने के लिए, ढूंढने के लिए, अपने पशुओं के चारे के लिए घूमता था, स्वयं के खाने के लिए घूमता था। He was a wanderer, human being was a wanderer. बट एक दिन वो एग्रीकल्चर करना सीखा। जब एक ही जगह से उसे स्वयं का भोजन उत्पन्न होने लगा, तो फिर अभी उसको घूमने की जरूरत नहीं, और वो सेटल हो गया एक जगह। और जब भी एक जगह पे सेटल हुआ तो वहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सिटीज आ गई। हाउ टू स्टे इन अ सिटीज, मैनर्स, एटिकेट्स। आप देखो गांव के वनवासी जो होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनका बिहेवियर और सिटी एजुकेटेड जो होता है उसका बिहेवियर में अंतर है। सिविलाइजेशन, हाउ टू लिव, ये शुरू हुआ जब हम एग्रीकल्चर करना सीख गए। और ये एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा था? एट द सोर्स ऑफ वाटर। तभी वी डिड नॉट नो इरिगेशन कैसे करने का, इसके लिए जहाँ नहीं था वहां एग्रीकल्चर शुरू हुआ। तो आज आप देखेंगे कि भारत की सबसे जो प्राचीन सिटीज है, शहर है, सभी नदियों के किनारे पे बसे। आप देख लीजिए भारत का नक्शा निकाल के, क्यों? पानी उपलब्ध था और उसके कारण एग्रीकल्चर हो रहा है। तो नदियों को माता कहा, क्यों? हमारे परिवार की सदस्य है। जब मातृभाव से हम देखते हैं तो उसके प्रति आदर निर्माण होता है। जब आदर निर्माण होता है तो उसको प्रदूषित हम नहीं करेंगे, हम कचरा नहीं डालेंगे उसमें। आदर भाव जब निर्माण होगा तो पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति आदर भाव, क्यों? हरेक ईश्वर का वो वाहन है। देखो, हर एक भगवान के साथ एक प्राणी जुड़ा हुआ, पक्षी भी जुड़े हुए हैं। तो जब ये हमारे ईश्वर के वाहन है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हमारे भगवान से, उसकी हत्या हम कैसे कर सकते? अगर डायरेक्टली कहे कि पशु पक्षी की हत्या मत करो अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए, तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन यदि भगवान का वाहन उसे बना दिया तो भगवान का वाहन है, इसकी हत्या हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे हुआ। गाय वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्रीकल्चर और एक गाय, ये दो चीज हो तो हमें किसी की जरूरत ना पड़े, वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट। इसके लिए गाय को माता का स्वरूप दिया। उससे दूध उत्पन्न होता है, दूध से घी, मक्खन, कितने सारे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। यदि खेत से अनाज आ रहा है और गाय से दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो अन्य कोई चीज जरूरत नहीं है हमें। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का उद्भव हुआ। ये कब हुआ? जब सारी पृथ्वी के जीवों को हमने एक परिवार समझा। यहाँ तक कि पंच महाभूत को भी, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, और उसको हम प्रदूषित कर डालेंगे तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो अद्वैष्टा सर्वभूतानां, सारी पृथ्वी, सारी वसुधा हमारा परिवार है, ये भाव से हम आगे बढ़े तो फिर मैत्री उत्पन्न होगी, करुणा उत्पन्न होगी, हमारा अहंकार चला जाए। बाहर विश्व में हम कितने भी अहंकारी हो, लेकिन घर में हमारा अहंकार नहीं रहता है। क्यों? ये सभी मेरे ही है, हम अलग नहीं है। जब अलग नहीं है, जब प्रेम का संबंध है तो अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार का एक ही इलाज है, प्रेम। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहां अहंकार टिकता नहीं है। तो प्रेम आने से ममत्व गया, अहंकार गया, और आगे सम, दुख, सुख और क्षमी, ये दो पिछली बार हमने ये दो सद्गुण देखे। तो अभी ये जो दुख देखा हमने, सम, दुख, सुख, इसी का कंटिन्यूएशन आगे के श्लोक से शुरू होता है। आज 14वें श्लोक की शुरुआत हम करते हैं। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। 5 क्वालिटीज ये श्लोक में आती है। एक संतुष्ट, एक योगी, एक यथात्मा, एक दृढ़ निश्चय और एक मयि अर्पित मनोबुद्धि। ऐसे जो 5 गुण जिसमें है वो भक्त मुझे प्रिय है।
कभी हमें ऐसे लिखने को बोले, इफ वी हैव नॉट ओपन भगवत गीता, या कोई आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श नहीं हुआ है और ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में कहे, तो हमें ये क्वालिटीज याद आएगी कभी? तो विचार भी नहीं आएगा हमको कि योगी होना एक क्वालिटी है, ऐसा है। तो संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट, वी ऑल नो संतुष्ट का अर्थ क्या है। संतुष्ट यानी तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। बट यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है? संतुष्ट सततम। हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूस है, ब्रेक आते हैं उसके अंदर? आर वी कंटिन्यूसली सेटिस्फाइड थ्रू आउट आवर लाइफ? नो। क्यों नहीं होता है? सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। सम सुख दुख, दुख और सुख की व्याख्या हमने की थी। अनुकूल होता है सुख, प्रतिकूल होता है तो दुख। व्हाट इज अनुकूल? मैं जो डिजायर करता हूं वैसा ही व्यक्ति मुझे मिले, वैसे ही पदार्थ मुझे मिले, मैटर, वैसी ही परिस्थिति मुझे प्राप्त हो, यह अनुकूल। मैं जो डिजायर करता हूं वो जब मुझे मिलता है तो क्या आता है? तो सुख आता है। और मैं जो डिजायर करता हूं वैसा नहीं आता है तो जब प्रतिकूल कहते हैं तो दुख आता है। तो जब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है तो सेटिस्फैक्शन होता है, और जब मन की इच्छाएं पूर्ण रह जाती है तो डिससेटिस्फैक्शन होता है। नाउ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, तृप्ति, दिस इज वन स्टेप बिफोर हैप्पीनेस। आनंद के पहले की मन की स्थिति है संतुष्टि। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो संतुष्ट नहीं है फिर भी हैप्पी है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब तक मन में संतुष्टि नहीं है तब तक हैप्पीनेस असंभव। एंड एट द सेम टाइम द मोमेंट वी आर सेटिस्फाइड, जैसे ही हम तृप्त हुए कि नेक्स्ट स्टेज इज हैप्पीनेस, अपने आप वी फील हैप्पी व्हेन वी आर सेटिस्फाइड। हम अपने आप, कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा, कबीर के दोहे पढ़िए आप, जो यहाँ हम 1 घंटे में डिस्कस करते हैं ना, वो 1 लाइन में कह जाते हैं कबीर जी। गौधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आपको रतन मिल जाए, जेमस्टोन्स मिल जाए, आपको गाय, हाथी, सब कुछ मिल जाए, बट द मोमेंट संतोष का धन प्राप्त हुआ तो वो सब धूल के समान। क्योंकि ये सब होते हुए भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। एक लेवल के बाद ये भी आपको हैप्पीनेस नहीं देगा, इसे और आगे चाहिए, इसे बेटर चाहिए। आप मोबाइल फोन का ही एग्जांपल ले लो, एवरी ईयर न्यू मॉडल। हम लोग एवरी ईयर लेते ही है, 2 साल में एक बार लेते ही है न्यू मॉडल। क्यों? वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। अरे इससे बेटर आ गया, अभी लेना है। ये मन का भाव है, मन को नया चाहिए, मन को बेटर चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है तो हैप्पीनेस आएगी कहां से? बट क्यों संतुष्टि नहीं, क्यों हैप्पीनेस नहीं? क्योंकि हमारी इच्छाएं सांसारिक इच्छाएं, हमारी इच्छाएं मटीरियलिस्टिक इच्छाएं है, और उसका क्या गुण है? संसार का गुण है कि वो चेंज होता रहता है, विकारी है, उसमें बदलाव आता रहता है। हमारा शरीर सेम नहीं रहता है, एवरी मोमेंट सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, हमारे पुराने मर रहे, नए आ रहे। ब्रेन की भी वही परिस्थिति, ग्रे मैटर जो हमारा है उसकी यही परिस्थिति। और सिर्फ वही नहीं, जड़ पदार्थ भी जो विश्व में है, सभी जड़ पदार्थ नष्ट हो रहे हैं, सिर्फ उसकी नष्ट होने की अवधि अलग अलग है। कहते हैं सूर्य साढ़े बिग बैंग कभी हुआ था? 5 बिफोर 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स, और तभी सूर्य और नवग्रह उत्पन्न हुए थे। आगे चल के कहते हैं और 4 बिलियन ईयर्स या 5 बिलियन ईयर्स तक सूर्य प्रकाश देता रहेगा, उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा। जिस दिन वो हुआ तो सारी सौरमाला, ऑल सभी प्लैनेट्स ठंडे हो जाएंगे, उसके साथ नष्ट हो जाएगा जीवन। कहने का अर्थ है वो उत्पन्न हुआ है, वो नष्ट होगा ही। तो सांसारिक इच्छाएं जो है, वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली डिजायर्स, वो टिकती नहीं है।
स्थित प्रज्ञ अवस्था, बहुत सुंदर श्लोक भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा अर्जुन को, प्रजाहाति यदा कामा सर्वं पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। मन की सभी कामना का त्याग कर मनोगतान, ये इच्छा कहा आती है, मन में आती है। मनोगतान यानी क्या? इच्छा ये हमारा स्वरूप नहीं है। इच्छा बाहर से आती है और चली जाती है। डिजायर्स आती है और डिजायर्स जाती है। आत्मा हमारा स्वरूप है लेकिन शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। क्यों? प्रकृति से मिलन होने पर शरीर प्राप्त हुआ हमें। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। शरीर इज नॉट मी, मैं आत्मा हूं। तो जो प्राप्त हुआ है वो जाता भी है, फिर जो आया है वो जा भी सकता है और जाएगा भी। तो इच्छा का भी ऐसा ही है। इच्छा का उद्गम स्थान है। मन भी जड़ है, मन चैतन्य स्वरूप नहीं है। चैतन्य स्वरूप केवल आत्मा है। मन बुद्धि अहंकार ये सभी हमारा सूक्ष्म देह है, वो भी नाशवान है, वो भी जड़ है, प्रकृति जन्य है। तो मन के अंदर जो उद्भव होने वाली इच्छाएं है वो आती है और वो जाती है। तो हम सतत संतुष्ट कैसे रहेंगे? एक लड़का था, मुझे पता नहीं मैंने ये शेयर किया कि नहीं, वो गांव में पला बड़ा हुआ था। उसे मिठाई बहुत पसंद थी और उसके दोस्तों ने, मित्रों ने, परिवार लोगों ने कहा था कि शहर में बंगाली मिठाइयाँ ये दुकान में बहुत बढ़िया मिलती है, अगर तुझे वहां जाने का मौका मिले कभी जीवन में तो वहां की मिठाइयाँ। क्योंकि सबको पता था उसे मिठाई पसंद थी और योगानुयोग एक दिन वही शहर में उसको जाने का हुआ। तो समय निकाल के वो उस दुकान पे गया और वहां से बंगाली मिठाइयाँ लेकर उसने खाई और खाने के बाद उसे इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि वो टोटली सेटिस्फाइड, संतुष्ट एंड वेरी हैप्पी। यहाँ पर एंड हुई इस बात की। ये संतुष्टि प्राप्त होने पर ये मैटर यहाँ अटकी नहीं। दूसरे दिन वापस इच्छा हुई, अरे क्या स्वाद था मिठाई का, और वापस वो उधर जाके खाने लगा। ये तृप्ति कहाँ हुई? वेर इज सेटिस्फैक्शन? इंद्रिय और विषय का मिलन हो गया, जबान और मिठाई का मिलन हो गया, संतुष्टि भी हुई, लेकिन वापस उत्पन्न हुई। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आने वाली जाने वाली इच्छाएं हैं, ये सब का त्याग कर। ये सब आने जाने वाली इच्छाओं का त्याग करेगा तभी उसे संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार है, विश्व से उत्पन्न होने वाली जितनी भी हैप्पीनेस है, सेंसुअल हैप्पीनेस, सेंसुअल प्लेजर्स, मन बुद्धि अहंकार के भी विषय है। मन को क्या चाहिए? मन को प्रेम चाहिए। जहां से हमें प्रेम मिलेगा, द थिंग्स वेयर वी आर लाइक्ड और वेयर वी लाइक somebody else, वहां पर हम जाने की हमें इच्छा करेगी। बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को ज्ञान चाहिए। ज्ञान बुद्धि का विषय है। जहां पर नॉलेजेबल बात होती होगी, जहां से कुछ सीखने को मिलता है, ऑटोमेटिकली मे बी सबके इंटरेस्ट अलग रहेंगे। किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को संगीत में इंटरेस्ट है, किसी को धर्मों में इंटरेस्ट है, लेकिन जहां से भी ज्ञान प्राप्त होगा वहां हमारी बुद्धि लगेगी, वहां जाएगी। और अहंकार, अहंकार को क्या चाहिए? अहंकार को चाहिए सम्मान। जहां भी हमारा जरा भी अपमान होगा हमें जाके इच्छा। मनुष्य टिकता कहाँ है? जहां उसका सम्मान होता है वहीं टिकेगा। अपना कुछ स्वार्थ होगा और जाना पड़े, मजबूरी, वो अलग बात है, लेकिन गिवन एन ऑप्शन कहाँ वो टिकेगा? जहां पर उसको सम्मान प्राप्त होता है, जहां उसके मान की रक्षा होती है। तो यहाँ पर ये तीन चीज किसी व्यक्ति को अपना बनाना है जीवन में, यदि वसुधैव कुटुंबकम इन रियलिटी हमें करके दिखाना है, तो ये तीन चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। लोगों को निस्वार्थ प्रेम करो, आपकी बातों में ज्ञान की बात होनी चाहिए, खाली टाइम पास नहीं। और तीसरे, लोगों का कभी भी अपमान ना करो, उनके सम्मान की रक्षा करो। ये तीन चीज जहां होगी वहां मनुष्य टिक जाएगा। सोचो, कितने ऑर्गेनाइजेशंस, कितने सम्राट की डायनेस्टीज, कितनी गवर्नमेंट आई और गई, लेकिन धार्मिक संस्थाएं उधर की उधर है आज तक। कैथोलिक चर्च 2000 साल से अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस। वैसे ही हमारे कृष्णाचार्य ने जो 4 आध्यात्मिक मठों की स्थापना की 8th सेंचुरी में की, आज 1200 साल से कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है। कुछ तो बात है ना धर्म में।
वो टिकता है। जहाँ भी रिलीजन आता है वहाँ कमिटमेंट आता है। क्यों आता है? तो निस्वार्थ भाव से। आप जाइए, यू गेट योरसेल्फ अटैच्ड टू सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और देखिए वहाँ पे लोगों को कितना प्रेम करते हैं, वहाँ पे किसी का अपमान नहीं होता है, वहाँ पे नॉलेज परोसा जाता है। ये तीन चीज, मन बुद्धि अहंकार, इनका विषय हमने प्रस्तुत किया कि व्यक्ति पूरा उधर टिक गया और वहीं से उसका उत्कर्ष शुरू होता है। तो हम संतुष्टि की बात कर रहे थे। संतुष्टि सतत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सांसारिक इच्छाएं से जो हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है इंद्रियों को, वो क्षणिक होता है। आज मैंने खाया, आज मैं बहुत आनंद हुआ, कल वापस भूख लगेगी, कल वापस इच्छाएं होगी। तो ये सतत संतुष्टि नहीं है, ये टेम्पररी संतुष्टि है, ये टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है, टेम्पररी है हमारा। परमानेंट सेटिस्फैक्शन कब आएगा? आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा, आत्मा में जब हम स्थित हो जाएंगे तभी आत्मा रस का जो आनंद है, जो ब्लिस है, वो चखने को मिलेगा। इजी नहीं है, वो बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही दुष्कर है, इट्स डिफिकल्ट। वो कब होगा? जब संसार से हमारा संबंध विच्छेद होगा, सांसारिक वस्तु से हम अपने आप को दूर कर लेंगे और स्वयं में स्थित होंगे हम, तभी ये बाह्य आकर्षण अब में नहीं रहेगा। यही बात आगे के यथात्मा में भी यही बात आती है। तो उस वक्त हम विस्तार से उसकी बात करेंगे। तो संतुष्ट सततम योगी, सतत सतत संतुष्ट, अगर संतुष्टि प्राप्त करनी है, कंटिन्यूअस सेटिस्फैक्शन, तो जो नित्य है, जो कंटिन्यूअस तत्व है, उसके साथ जुड़ो। आत्मा नित्य है, उसके साथ जब जुड़ गए और उसमें से यदि हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कंटिन्यूअस है, वो स्वयं पूर्ण है। संसार अपूर्ण है, अनित्य है। संसार से आने वाले डिजायर्स पूर्ण होने पर हैप्पी होंगे, लेकिन कल वापस आएगी, वापस हमें दुख देगी। होता ही रहेगा ये चक्कर, सुख और दुख, उसका चक्कर चालू ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य लोक में है। स्वर्ग लोक में केवल हैप्पीनेस, पाताल लोक में केवल दुख, पृथ्वी लोक पर दोनों, सुख भी और दुख भी। एक भी मनुष्य ऐसा देखा है कि जिसके जीवन में खाली दुख हो या खाली सुख हो? असंभव। दोनों, इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लाइफ के, लाइफ कॉइन है, उसके दोनों साइड पे ये सुख और दुख आते ही है। कुछ कितना भी प्रयत्न कर, अगर इससे हम इंसुलेट होना है तो अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, तो ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि खुशी का, हैप्पीनेस का, सुख का उद्गम स्थान मन है। मन के अंदर हैप्पीनेस फील होती है। जब हम कोई अच्छा मूवी देखते हैं, आंख देखती है, लेकिन उसका हैप्पीनेस कहाँ फील करते हैं? मन के अंदर। क्यों? क्योंकि सभी इंद्रियों का अनुष्ठान मन है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्चति, 15 अध्याय का श्लोक आएगा, 15 पुरुषोत्तम योग में ये श्लोक आएगा। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शने च रसनम घ्राणमेव च, पांचों इंद्रिय, उसका मन अनुष्ठान है। इंद्रिया केवल ज्ञान कराती है। हाँ, जबान पे एक पदार्थ पड़ा तो हाँ ये मीठा है, ये ज्ञान हुआ, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ हुई? मन के अंदर हैप्पीनेस हुई। तो ये सतत संतुष्टि कब आएगी? जब नित्य तत्व के साथ हम जुड़ेंगे तभी आएगी। यदि हम सांसारिक तत्व से प्राप्त करते रहेंगे हैप्पीनेस, मिलेगी हैप्पीनेस, लेकिन जाएगी भी। इट विल गो डेफिनेटली, बिकॉज उसका स्वभाव ही अनित्य है। विश्व का स्वभाव ही, प्रकृति का, संसार का स्वभाव अनित्य है। और अनित्य के सोर्स से, अनित्य स्तोत्र से आने वाली खुशी भी अनित्य होगी, वो टिकेगी नहीं। अगर सतत चाहिए तो आत्म तत्व के साथ आप जुड़ जाओ, तभी वो हैप्पीनेस का स्रोत होगा, वो नित्य रहेगा, वरना संभव नहीं है। तो सतत संतुष्टि हमारा ध्येय होना चाहिए। बाकी वर्ल्डली प्लेजर्स तो रोज आते हैं और जाते हैं, वो तो आते जाते रहेंगे। कितना भी ले लो आप, कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लो, कितना भी बड़ा घर ले लो, कुछ समय तक आपको उसकी हैप्पीनेस रहेगी, बाद में नॉर्मल हो जाएगा वो। और फिर हमारा ध्यान तो उससे बड़े के ऊपर ही रहता है। देयर इज नो वे आउट। आज आपने 10 लाख की गाड़ी ली, 6 महीने के बाद आपका ध्यान रहेगा 15 लाख की कब लूं। अब ये 10 लाख की हमें हैप्पीनेस नहीं दे रही है, पुरानी हो गई, मोबाइल फोन जैसा। हर हर साल नए मॉडल आते ही रहते हैं और हमारा
मन के अंदर इच्छाएं नहीं उत्पन्न होती ही रहती है। तो हम कहाँ से स्रोत कर लेंगे हमारी खुशी का? नित्य तत्व से, ईश्वर से। ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, वहां से अगर आने लगी हैप्पीनेस तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई अटका नहीं सकता है उसको। संतुष्ट सततम योगी, योगी किसको कहेंगे? दूसरा गुण लेते हैं, योगी किसको कहेंगे हम? योग में जो सिद्ध हुआ है वो योगी, जिसने योग प्राप्त किया है वो योगी। बट व्हाट इज योग? योग किसे कहते हैं? कई बार मैं कह चुका हूं, योग का मूल शब्द है संस्कृत शब्द युज। युज के ऊपर से योग शब्द हिंदी का आया। युज यानी क्या? युज यानी जुड़ना, मिलना। हम योजना कहते हैं। व्हाट इज योजना? 3 4 5 चीजों को कोऑर्डिनेट करके हमने सबको साथ में लेके आए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उसको योजना किया हम। सभी जो रिसोर्सेस है 4 5 सभी को एक किया तो अचीव अ गोल। जो हमारा डिजायर्ड एम है वो प्राप्त करने के लिए सभी रिसोर्सेस को एक किया। तो ये जो एक होना है वो योग है। लेकिन आध्यात्मिक परिभाषा में परब्रह्म और ब्रह्म का मिलन, ये योग है, इसे हम योग कहते हैं। ये हमारे जीवन का अल्टीमेट ध्येय है। आप चारों वेदों के महावाक्य ले लो, यही कहते हैं चारों वेद। संपूर्ण वेद का एक महावाक्य, उसका तात्पर्य वो क्या कहने जा रहे। वेदों के ऊपर से 108 उपनिषद आए और 108 उपनिषदों का निचोड़ यानी भगवत गीता। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी इसके लिए कहते हैं। ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद के ऊपर से ऐतरेय उपनिषद आया और ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है। वैसे ही यजुर्वेद, यजुर्वेद पे से आया बृहदारण्यक उपनिषद और उसके अंदर महावाक्य आया अहम ब्रह्म अस्मि। अस्मि यानी है, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये आया। दैट मीन्स पर ब्रह्म और ब्रह्म अलग नहीं है, मैं ही हूं वो, यही है। तीसरा सामवेद, उसके ऊपर से छंदोग्य उपनिषद आया और उसके अंदर तत्वमसि ये महावाक्य आया। तत्त्वम असि, तत् यानी वो यानी परब्रह्म, त्वम यानी तू यानी ब्रह्म, असि यानी है, परब्रह्म तू ही है। तत् त्वम असि, त्वम यानी तू, वो जो परब्रह्म है वो तू ही है, तुम अलग नहीं है। और लास्ट में अथर्व वेद, उसका ब्रह्म ये आया आत्म, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं स्वयं आत्मा हूं, ब्रह्म ही हूं, अलग नहीं। तो ये चारों वेदों का, सभी उपनिषदों का यही कहना चाहते हैं कि यू योरसेल्फ आर गॉड। तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं परमात्मा है, उसी का अंश है। ये दिव्यता है तेरे अंदर, मनुष्य के अंदर। डेफिनेटली मनुष्य दिव्य है। मनुष्य को जो बुद्धि का प्रसाद मिला है, जो पावरफुल माइंड मिला है, जो अहंकार मिला है, वो अन्य किसी जीव को मिला नहीं। तभी तो जाके हमने इतनी प्रगति की, मून और मार्स तक पहुंच गए। हमारा जो एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारा जो स्पेस यान होता है, इट हैज टच द लास्ट ऑब्जेक्ट इन द गैलेक्सी। प्लूटो के भी आगे निकल गया है वो। इमेजिन कीजिए कितनी जबरदस्त प्रगति मनुष्य ने की है। कैसे की है? बिकॉज ऑफ उसकी बुद्धि और मन। खाली बुद्धि नहीं है, उसकी डिजायर भी इतनी जबरदस्त है। और वो डिजायर पूर्ण करने के लिए चैलेंज, एक अहंकार भी उठाई है उसने। ये जो अहंकार है उससे ये करता है। अहंकार बुरी चीज नहीं है, अगर वो पॉजिटिव के यूज भी है, उसका नेगेटिव भी यूज है। वो डबल एज स्वॉर्ड जैसा है अहंकार हमारा। यदि हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, वो तो होना ही चाहिए। उसके द्वारा मनुष्य ने प्रगति की। 14 साल का बालक, 14-year-old, अपने कुछ 10-15 दोस्तों के साथ, उसी के उम्र के, शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां पर तलवार से अंगूठा काट के खून की धारा करते हैं शिवलिंग के ऊपर और शपथ लेते हैं हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करेंगे। 14 साल का बालक, क्या था उसके पास? कौन सी आर्मी थी, कौन सा ट्रेजर था? बट ही हैड दैट पैशन उसके अंदर।
आगे चल के की स्थापना उसने, शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और मराठा राज्य इतना विस्तृत हुआ कि एक समय बाजीराव के टाइम दिल्ली तक उसकी सीमाएं पहुंच गई। हिस्ट्री है वो, अन्य बात है, बट इसके पीछे हमें ह्यूमन पैशन दिखता है। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो वो पैशनेट व्यक्ति कर सकेगा, उसको चलाने के लिए प्रोफेशनल लगेगा। टू रन ए कंट्री यू विल रिक्वायर प्रोफेशनल्स, बट टू क्रिएट अ नेशन यू रिक्वायर पैशनेट पीपल। देख लीजिए हमारा इतिहास, जिसने भी जान दी है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो क्या बुद्धि से दिया? उसने पैशन थी उसके अंदर। हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे ब्रिटिश का राज्य, हमारी अस्मिता को ये हर्ट करता है। स्वराज्य हमारा स्वयं का, वी आर केपेबल ऑफ रूलिंग आवरसेल्फ, वी डोंट वांट फॉरेनर्स टू रूल अस। ये क्या था? ये पैशन थी उसकी। अगर बुद्धि से विचार करता तो इतना बड़ा देश है, जिसको करना है करे, मैं क्यों फांसी पे चढ़ूं? ये हमारे अंदर भाव आ जाता। पैशन थी तो उसकी भी जरूरत है। तो ये जो डिवाइन मन बुद्धि अहंकार हमें प्राप्त हुआ है, वो कहां से हुआ? तो हम ईश्वर का अंश है, हम इसके लिए ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो समझ है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ये हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारी इनवर्ड जर्नी अटक गई है। अराउंड 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी यूरोप में रेनेसांस हुआ, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, और उसमें बहुत ही जबरदस्त मूड मिला साइंस को। ब्रिटेन में 1750 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, और उसके बाद यूरोप अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी आई, उसने इतनी जबरदस्त प्रगति की कि हम मान बैठे कि ये जो भी प्रोग्रेस किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। और हम जो इंटरनल डेवलपमेंट था उसके ऊपर से हम विमुख हो गए। क्यों मनुष्य डिग्रेड हो रहा है? क्यों परिवार टूट रहे? क्यों मनुष्य साथ में जी नहीं सकता है किसी के साथ? सबको फ्रीडम चाहिए। अभी नया मैं देख रहा हूं समाज में, बच्चे अकेले घूमने चले जाते हैं, लड़कियां भी, लड़के भी। यूरोप और कहां पे? महाबलेश्वर लोनावाला नहीं, यूरोप जाते हैं, फार ईस्ट जाते हैं, 10 दिन 15 दिन। आर वी सोशल एनिमल्स? ये फ्रीडम को कहीं हम गलत तो यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर टेकिंग इट टू एन एक्सट्रीम। एक्सट्रीम फ्रीडम इज एनिमल लाइफ। एनिमल्स के जीवन में कोई नियम नहीं, दे लिव एज पर देयर डिजायर्स। मनुष्य ने अपने डिजायर को कंट्रोल की और टोटल परिवार की प्रगति के लिए नियम बनाए, और हम बंध गए नियम के अंदर, और तभी प्रगति हुई। फैमिली इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जब से मनुष्य शादी करने को सीखा, जब से परिवार हुआ, तभी से डेवलपमेंट शुरू हुआ, मनुष्य का आंतरिक डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट। और आज उसी को हम तोड़ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स, वी आर गोइंग टू ब्रेक द family system, we are going to destroy the institute called marriage. Live in relationships, we want pleasures of married life, आनंद चाहिए विवाहित जीवन का, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठानी है एक दूसरे के प्रति। ये डिजायर को, ये फ्रीडम को, मैं कितना स्वार्थी बन गया ये फ्रीडम के नाम पे। मुझे सिर्फ मेरी तरीके से जीना है। मैं भूल गया हूं, आई एम ए सोशल एनिमल, आई नीड अनदर ह्यूमन बीइंग फॉर हैप्पीनेस। थिएटर में मूवीज देखने सब जाते हैं, लेकिन कितने लोग अकेले गए मूवी देखने? वी वांट समबडी विद अस। तो मैं सोचता हूँ ये मूवी देखना मेरा एम था कि किसी के साथ जाना मेरा एम था? जाते होंगे लेकिन बहुत कम, मेजॉरिटी वी नीड समबडी। हम फैमिली के साथ जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, बट वी रिक्वायर अनदर ह्यूमन बीइंग इसके लिए। तो इस प्रकार जब हमारा इंटरनल ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन ये स्टॉप हो गया, तब हम अपने स्वरूप को भूलने लगे। तब मनुष्य भूल गया कि मैं कौन हूं, हु एम आई। ये जो यहां से जो फिलॉसफी बिगिंस, फिलॉसफी कहां से बिगिन होती है? ये फर्स्ट
क्वेश्चन है, हु एम आई। सेकंड क्वेश्चन, ये वर्ल्ड क्या है। और थर्ड क्वेश्चन, मुझे और वर्ल्ड को चलाने वाला, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो कैसे चलता है, कोई और हायर सेल्फ है क्या अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, इज देयर अ हायर सेल्फ। ये तीन विचार, इसने नींव रखी फिलॉसफी। मैं कौन हूं, ये विश्व कौन है, और मुझे और विश्व को उत्पन्न करने वाला और चलाने वाला कोई बड़ी सत्ता है क्या। फिर इसको अलग अलग तरीके से हमने नाम दिए, रूप दिए, अलग अलग, सभी धर्मों ने अलग अलग दिए। इसीलिए तो गॉड, अभी तक स्टेच्यू देखा नहीं हमने गॉड का, जीसस वाज सन ऑफ गॉड, ही इज नॉट गॉड। मोहम्मद वाज पैगंबर, अल्लाह की तरह। वैसे जू धर्म का गॉड देखा किसी ने? एक हिंदू धर्म में ही है, वेरी पावरफुल मेंटली, गॉड को सीधा आकार दे दिया, मनुष्य का ही आकार दे दिया, तू मेरे जैसा ही है। सबसे ज्यादा हमें किस पर प्रेम आता है, हमारी जाति के जो होते हैं उस पे ही आता है। मनुष्य को घोड़ी या बकरी पे प्रेम नहीं आता है, ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग पे ही प्रेम आता है। हर एक प्रजाति में देखो, इन हर एक जीव के अंदर ये कॉमन फैक्टर है, वी गेट अट्रैक्टेड टू आवर ओन पीपल। हमारी जाति की तरफ ही हमारा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हमारा ही स्वरूप दे दिया भगवान को, भगवान हमारे जैसा ही है, एंड अ वेरी पावरफुल साइकोलॉजी, जिसके ऊपर हमें निर्धार रखना है। जो मेरा मेंटल सपोर्ट है वो वीक कैसे होगा, ही हैज टू बी पावरफुल। आप राम का चित्र देख लो, महादेव का चित्र देख लो, ही इज पावर। तभी तो मेरे माइंड के अंदर एक प्रोटेक्शन का भाव आएगा ना, कि आई एम नॉट अलोन, गॉड है मेरे साथ, ही इज देयर। हमारे मन को, शरीर को सशक्त करने के लिए तो कितने जिम है, लेकिन मन के लिए पाउडर खा लो और बॉडी बढ़ गई आपकी, जिम में जाओ बॉडी बढ़ गई, लेकिन वीक माइंड का क्या करेंगे हम, है कोई गोली उसके लिए? एक गोली खाई और मेरा माइंड पावरफुल हो गया, मेरे अंदर की सभी वीकनेस चली गई। उसका भी उपाय हमारे लिए बताया, हमारे यहाँ बताया था। उसका उपाय क्या है? मंत्र, मंत्र शक्ति। मननात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र की व्याख्या है, डेफिनेशन है, मननात् त्रायते इति मंत्र। त्रायते यानी रक्षण करना। आपको याद होगा, सीरियल देखते होंगे तो जब भी देवता संकट में आ गए तो विष्णु भगवान या महादेव के पास दौड़े, त्राही माम कहते थे, त्राही माम। त्र यानी रक्षण करना, त्र पे से क्षत्रिय आया, चित्र आया, जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय। तो त्राही माम, मनात मननात त्रायते, और मन का जो रक्षण करता है वो मंत्र है, मंत्र है। महामृत्युंजय जाप क्या होता है? महामृत्युंजय जाप मन में जो मृत्यु का भय है उससे हमारा रक्षण करता है। मन में जो मृत्यु का भय है उससे रक्षण करता है, वो फियर जाता है जब वो मंत्र हम बोलते हैं। तो साइकोलॉजी है उसके पीछे, मुझे पता नहीं एक्चुअली उससे बोलने से मृत्यु टलती है कि नहीं, लेकिन मन के अंदर का भय तो जाता ही है उससे। मेंटल फियर्स को निकालने के लिए मंत्र आए। तो हम अपनी मूल अवस्था, मैं कौन हूं, ये जब इसका हमें विस्मरण हो गया। क्यों विस्मरण हुआ? क्योंकि उससे हमारा जो नाता था, कनेक्शन था, वो टूट गया। उसके ऊपर हमने विचार करना ही छोड़ दिया। अपने आप से पूछो कि यदि हमने भगवत गीता नहीं खोली होती तो कभी ये बातें कभी भी कोई भी सर्कल में आपको सुनने को मिलती है? कहीं से भी आते हैं? अब देख लो रामायण महाभारत सीरियल्स, सभी में लड़ाइयां है, एकदम स्पाइसी स्टोरीज बना के रख दी। ये सब पौराणिक कथाएं हैं। हम धर्म की तरफ आकृष्ट होते हैं डेफिनेटली। एक बालक जब हनुमान को देखता है तो नेचुरली उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है और वो रामायण से कनेक्ट होता है हनुमान के द्वारा। साइकोलॉजी है ये। हनुमान वाज द फर्स्ट सुपरमैन ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारे यहाँ क्रिएशन हुआ था उसका। सुपरमैन जैसे सभी चमत्कार हनुमान करता है। तो दैट अट्रैक्ट्स स्मॉल किड्स। कभी भी कोई हमें प्रश्न करता है कि आपके यहाँ तो मंकीज गॉड है, ये गॉड है, वो गॉड है, तेरे लिए है ही नहीं। हमने सभी का ख्याल रखा है, बच्चों का भी रखा है और वृद्ध का भी रखा है, सभी का रखा है। ये बच्चों के लिए, ये सभी कैरेक्टर तो अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स रिलीजन। और तभी तो हमारे यहाँ इतनी छोटी कम अवस्था के भक्त हुए हैं। 8 साल का प्रहलाद, 6 साल का ध्रुव, अन्य किसी राष्ट्र में दिखाओ ये उम्र के भक्त
बिकॉज वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी। बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ धर्म में पात्र है, उन कैरेक्टर को देख के बच्चे धर्म के तरफ आकर्षित होते हैं। तो बात यह है कि इस विषय पे जब हम सोचना चालू करेंगे, इस विषय पे जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अंदर की तरफ देखना शुरू करेंगे, तब हमें यह समझ आती है कि मैं कौन हूँ। मैं उसी पर ब्रह्म का अंश हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, उसी परमात्मा का मैं भी अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये जब हमें बात दृढ़ होगी हमारे मन के अंदर, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो ईश्वर के साथ योग है, जो मिलन है, वो नित्य है, हमेशा था और हमेशा है। प्रॉब्लम क्या है? हमें उसका विस्मरण हुआ है, हमें ये पता नहीं था। कोई एक आज कोरोना पूरे विश्व में फैल गया है, तो जब हम लिस्ट देखते हैं तो 210 कंट्रीज, पता था किसी को ये कंट्री भी है? पहली बार हमने कई नाम पढ़े होंगे, सबसे नीचे लिस्ट में देखना। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कंट्री नहीं थी, मुझे पता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो विश्व में उसकी हस्ती नहीं है, वैसे ही था। मुझे पता नहीं है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसका अर्थ ये नहीं कि वो रिलेशन था ही नहीं, वो हमेशा था। और इसे ही तो नित्य योग कहते हैं। व्हाट इज नित्य योग? हमारा और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का जो नित्य कनेक्शन है, उसे नित्य योग कहते हैं। ये जिसे साधना करते करते जो सिद्धि प्राप्त करता है, उसे आत्म साक्षात्कार होता है। हम देखते हैं, कई हम बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, उसमें देखते हैं कि ऋषि मुनि दिखाते हैं तो समाधि अवस्था में ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना उठते हैं, कुछ भी नहीं। एक ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसे बैठना संभव कैसे है? ये विचार आना चाहिए। फॉर डेज, इतने दिनों तक ये समाधि अवस्था है, जिसमें हमें अपना नित्य योग का दर्शन होता है कि हम क्या है। उसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। ऐसा जो सिद्ध पुरुष है, जिसे ऐसा जो भक्त है, जिसने ये सिद्धि प्राप्त की है, जिसे नित्य योग का दर्शन हुआ है, who is aware मेरा रिलेशन, मेरा रिलेशन क्या है भगवान के साथ, ऐसा जो नित्य योगी है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इससे क्या होगा? जब हमारा स्वरूप हमें पता लगेगा, आई एम नॉट दिस, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब हम ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे और ये सांसारिक बाबतों से हमारा मन ऊपर उठ जाएगा। और हमारा जो नित्य स्वरूप है उसमें जब हम प्रस्थापित हो जाएंगे, तो आनंद, जो नित्य आनंद है ईश्वर से जो प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है। तब तो संतुष्ट सततम योगी ये सिद्ध होता है। संतुष्टम सततम योगी, मेरा जो ये योग है, नित्य योग, ये जो जब मुझे मालूम पड़ेगा, तब मैं संतुष्टि अनुभव करूं। जब हमें बेटर प्लेजर मिलता है, तब जो छोटा प्लेजर है वो गौण हो जाता है। एक स्कूल का बच्चा है, 6-7 स्टैंडर्ड में, उसको बहुत ही अपनी बाइसिकल के साथ लगाव है। पर जैसे ही वो 18 साल का हो गया, कॉलेज में आ गया, 19 साल का, डैडी ने बाइक दिला दी, हायाबुसा। अब ऑटोमेटिकली साइकिल पे से उसका ध्यान हट गया, अभी हाथ में बाइक आ गई। और जैसे ही 25 साल का, 28 साल का हुआ, शादी हुई और गाड़ी आ गई, ऑडी, फिर वो बाइक के ऊपर से ध्यान चला गया। ये इच्छाओं का ऊर्ध्वगमन, इच्छाओं को ऊपर उठाओ, दमन मत करो मन का। दमन यानी कल से मैं एक भी मिठाई नहीं खाऊंगा, कल से मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, बहुत प्रिय है मुझे बाइक, कल से मैं ज्वेलरी नहीं, सब निकाल दूंगा, ऐसे नहीं। भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो आपका, बेटर डिजायर के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो ये अपने आप छूट जाएंगे। व्हाट वाज उपवास? खाना छोड़ देना ये उपवास था ही नहीं, ईश्वर से कनेक्ट होना वो उपवास है। ऊपर नजदीक, वास यानी रहना। आज एकादशी है, आज का दिन मैं ईश्वर के नजदीक रहूंगा, मन से, शरीर से, बुद्धि से। आज और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट घर गृहस्थी ये सब उसमें विघ्न उत्पन्न करता है, तो मैं गांव से दूर एक दिन वन में जाके भगवान से नजदीक रहूंगा। अभी वन में जाके बैठे तो वहां दाल चावल रोटी कहाँ मिलेगा, तो जो फल मिल रहा है वो फल खा के मैं जीऊंगा, लेकिन
आज का दिन उपवास, भगवान के नजदीक वास, उप यानी नजदीक। तो ये उपवास के दिन लोग क्या करने लगे, फल का आहार लेने लगे, फलाहार। वो परंपरा चालू हो गई, फराड़ गुजराती में कही फराड़। तो उसमें अन्न नहीं खाते, दाल चावल ये सब हम खाते। बट फिर क्या हुआ, उसके पीछे का भाव चला गया और जो क्रिया थी, एक्शन थी, वो ही कंटिन्यू हो गई। आज मैंने दाल चावल नहीं खाया है, आज मैंने सिर्फ फल खाए हैं, और अन्य कितनी सारी चीजें इन्वेंट कर दी। दाल चावल नहीं खाते थे तो और कितनी 25 चीज और लगा दी। अरे ये कैसा उपवास हो गया, उसके पीछे का भाव तो गया, भगवान तो कहीं भूल गया। और यही सब आइटम बनाने और खाने में ही पूरा दिन चला गया हमारा। तो भाव निकल जाता है और क्रिया चालू रह जाती है। तो ऐसे धीरे 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 हम ईश्वर से दूर हो गए, हमारा स्वरूप दूर हो गया। तो जब हम इच्छाओं का दमन नहीं, मन का दमन नहीं, लेकिन उसका ऊर्ध्वगमन करते हैं, जो बेटर है उससे, उसके अंदर मन लगाते हैं, उसका हम रस लेते हैं। जब ईश्वर से मन जुड़ गया तो संसार उसे अपने आप अपना नाता छूट जाएगा। क्यों, मीरा महलों के रानी थी, सब कुछ छोड़ दिया, पावर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, ज्वेलरी, क्लोथ्स सब छोड़ के एक तारा लेके जंगल में चली गई। क्यों? व्हाट वाज द अट्रैक्शन? ईश्वर के साथ मन लग गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब मन ईश्वर के साथ लग गया तो सब सांसारिक प्लेजर सेकेंडरी हो गए। आप हर एक संतों का जीवन देखो, मटेरियल थिंग्स डिडंट मैटर। भाई, उन्होंने उसका त्याग किया ही नहीं है। कभी एक दिन उठ के डिसाइड नहीं किया था मीरा ने कि कल से मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। बट ईश्वर में इतना पावरफुली अटैच हो गई वो, दीज थिंग्स बिकेम अनइम्पोर्टेंट। उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, सांसारिक चीजों का महत्व ही नहीं रहा उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि दिव्य चीज के साथ जुड़ गए हम। दिस इज द राइट वे। मन का दमन, इंद्रियों का दमन, दिस इज नॉट द राइट वे। ये सही बात नहीं। अच्छी बातों के साथ जुड़ जाओ तो बुरी बात अपने आप निकल जाएगी। कितना भी व्यक्ति व्यसनी हो, कितना भी व्यसनी हो, सभी व्यसन उसके वो करता है, लेकिन जब मंदिर में भगवान के सामने खड़ा है तभी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ईश्वर है, ईश्वर पवित्र है, उसके सामने हम जाते हैं तब हमारी सब बुराइयां बाहर रह जाती है। तो उसके लिए तो सारा जीवन मंदिर में ही गुजारना चाहिए उसे। यही उसका उपाय है। सारा जीवन मंदिर में तो गुजार नहीं सकते, लेकिन ईश्वर को तो मन के अंदर बिठा सकते हैं हम। मई अर्पित मनोबुद्धि, इसके आगे का ये आएगा। ये उपाय है। भगवान जहाँ स्थित होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। मन के अंदर भगवान को बिठा दे तो पूरा ही पवित्र हो गया। संत इतना पवित्र क्यों थे? उनके मन में भगवान थे। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं था उनके जीवन में, इसके लिए उनका जीवन इतना पवित्र हुआ। हमारे अंदर सभी दुर्गुण भरे हैं, एक दुर्गुण बाकी नहीं। तामसी, राजसी, सात्विक सभी गुण हमारे अंदर प्रकृति जन्य नेचुरली होते ही है। बट देन होते वो नेचुरल है, बट मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, दुर्गुणों को कम करके सद्गुणों को बढ़ाने की बुद्धि दी है, हमें साधन दिया है। उसका उपयोग क्यों नहीं हम करते हैं? इट्स अ चैलेंज। खाली मनुष्य ही ये कर सकता है कि उसके दुर्गुणों को सद्गुण में परिवर्तित कर सकता है। उसके लिए उसको भगवान ने बुद्धि दी है, उसके लिए तो उसके ऊपर प्रयास होना चाहिए। वो हमारे मन में बैठना चाहिए ये बात, तभी जाके उसके ऊपर एक्शंस हो सकती है, तभी हमारा परिवर्तन हो सकता है। जब वो बात बैठ जाती है, सेंसिटिव माइंड चाहिए, संवेदनात्मक मन चाहिए हमारे, कि जो कुछ सुनता है, जो देखता है। गौतम बुद्ध का मन कितना सेंसिटिव होगा। उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक रोगी देखा, और राज्य छोड़ के, सिंहासन छोड़ के, परिवार छोड़ के निकल गए टू फाइंड आउट द आंसर। उसको उत्तर जानना था कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, ये वृद्धत्व दुख क्यों देता है, मृत्यु दुख क्यों देता है, रोग दुख क्यों देता है। हम कितने देखते हैं रास्ते पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जड़ बन गए, हम पत्थर जैसे। सेंसिटिविटी गई एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर जो थी। ये सेंसिटिविटी जितनी हम बढ़ाएंगे उतने सद्गुण हमें आकृष्ट करेंगे और हमारा जीवन बदलेगा उससे। इस प्रकार संतुष्ट सततम योगी, ये
दो गुण, ये दो गुण ही है, तटस्थ संतुष्टि और योग। ये जो दो गुण हो गए जिस भक्त के अंदर, वो भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो आज 10:30 बज गए हैं, तो यहाँ पर हमें समापन करना पड़ेगा, समय की पाबंदी है इसके लिए। प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद क्वेश्चन आंसर्स कुछ होगा तो वी विल टेक इट। अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं रिलेटेड टू श्लोक, ये श्लोक से रिलेटेड, ये जो दो हमने आज का जो भी प्रवचन था उसके ऊपर किसी को प्रश्न होगा तो वी कैन टेक इट फॉर 2 to 5 minutes. You can unmute if you have any question. नहीं तो प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Those who want to leave can leave now.